तो 2 बच्चे पैदा करके जीवन को बर्बाद क्यों किया जाए। जब बेदर्द हाकिम हो फरियाद क्या करना, तड़पता छोड़ दे रहा हो मैं उसे याद करना क्या करना। जिस दिन मरेंगे कहने के अपने समाज का ही अपने परिवार का ही भाई मुझे कांधे पे ले जाकर के शमशान तक लेकर के जाएगा, वो लेके नहीं जाएंगे जिनको मैं अपना समझता हूँ। और मैं उस निषाद समाज से हूँ, क्योंकि पूर्वज कहते हैं मैं उस समाज का लाल हूँ जो पानी के भीतर भी मारते और पानी के बाहर भी मारते हैं। 1094 जो बेटियों का बाप बनने का जो सुख एहसास प्राप्त हुआ है, शायद एक पिता को नहीं हो सकता। आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं भी शादी करूं और मैं अपनी ज़िंदगी को भी जीऊं? ब्रह्म जानेति ब्राह्मणे, जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण होता है। पर निषाद जाति में जन्म लेने का मतलब है अपनी गर्दन को कटा देना। मैं जनपद जौनपुर के मिर्सादपुर ग्राम सभा में हूँ। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है, जिंदगी के आईने भी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे जो पूरे जीवन को संतमय कर दिए, बैराग धारण कर लिए, मोह माया को त्याग दिए, घर परिवार को त्याग दिए। यहाँ लोगों को पैसे की जरूरत होती है, सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, दिलों में लालच समाई रहती हो, बहुत कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। आखिर इनके मन में क्या समाया जो सारे चीजों को ठेंगा दिखा करके आज जन जन के दिलों की धड़कन बन गए हैं। इनके 2 भाई हैं और 2 भाई दोनों के दोनों संत हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पूर्वांचल युग चैनल में। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके चैनल का और आपका जो पूरे देश भर में आप जन जन तक आवाज़ पहुंचाने का काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंदगिरी जी महाराज नंजनी अखाड़ा और मैं उस निषाद समाज से हूं, क्योंकि पूर्वज कहते हैं मैं उस समाज का लाल हूं जो पानी के भीतर भी मारते और पानी के बाहर भी मारते हैं। क्या बात है। आज के वर्तमान समय में एक निषाद को संत बन करके लोगों की सेवा करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, चुनौती की बात की जाए तो मैं कथावाचक हूं और जब से मैं संत हुआ 5.5 साल की आयु में मेरे माँ बाप भगवान के प्यारे हुए, मैं संत हुआ, शिक्षा दीक्षा सब गुरुदेव ने कराई। और जब से मैंने कथा करने का कारण प्रारंभ किया तो कथा करके अच्छा खासा हम कमा लेते थे और उस कमाई से हर साल हम लोग गरीब बेटियों की शादी करते थे। अभी तक 1094 बेटियों की कन्यादान करके उसका पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। मगर रही बात चेतावनी की, तो मुझे नहीं लगता कि निषाद जाति में जन्म लेना इतना कोई साधारण सी बात है। निषाद जाति में जन्म लेने का मतलब समझ लिए कि हर एकलव्य को उस समय तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा गया था, पर आज के समय पर निषाद जाति में जन्म लेने का मतलब अपनी गर्दन को कटा देना। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो निषाद जाति सारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जानी जाती है, मगर आज वो निषाद जाति इतने भागों में बटी हुई है कि उसको इकट्ठा करना संभव नहीं। मुझे लगता है कि असफलता प्राप्त हो सकती है और जीवन निकल जाएगा। महाराज, आप एक बात ये बताएं, आज के चकाचौंध के जीवन में आपको ये बैराग क्यों अच्छा लग गया? देखिए, मैं इस समय 48वें साल में चल रहा हूँ और जब संत होने के 1-2 उद्देश्य होते हैं। अपनी मर्जी से कोई संत नहीं बनता, क्योंकि जिस बच्चे के ऊपर से माता पिता का दोनों का साया यदि छूट जाता है तो कोई भी परिवार किसी का पालन पोषण नहीं करता है। हो सकता है कि हमारे माता पिता की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए हमको छोटेपन में ही गुरुदेव को सौंप दिया गया। मगर मैं संत होने के नाते एक बात जरूर कहूँगा कि जो अनुभव हमने संत के छोले में जो महसूस किया है वो शायद गृहस्थ जीवन में भी नहीं कर सकते। उसका कारण है, इंसान जब गृहस्थी होता है तो 1-2 बच्चे की शादी करने में ही पूरा जीवन कमा करके बर्बाद कर देता है। मगर हम उस जीवन से भी विलुप्त होने के बाद में भी 1094 जो बेटियों का बाप बनने का जो सुख एहसास प्राप्त हुआ है, शायद एक पिता को नहीं हो सकता। आप 2 भाई हैं जी, 2 भाई हैं। और दोनों लोग संत। जी, मेरे बड़े भाई हैं, वो अपने आदित्य योगी नाथ जी जो हैं उनके अखाड़े से नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। रामनाथ महंत हैं जो गुजरात में रहते हैं। मेरा नाम गोपाल नंद गिरी जी महाराज नंदिनी अखाड़े से हूँ। मैं सीधाम वृंदावन में रहता हूँ। महाराज, जैसे आज के वर्तमान समय में
लोगों की एक ज़रूरत है कि शादी करना, विवाह करना, परिवार को बढ़ाना और गांव, देश, जिले में अपना नाम कमाना। तो आपके अंदर ये सब नहीं आया? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि जब हम हजारों, करोड़ों बच्चे पैदा करने की अपनी बाड़ी से ताकत रखते हैं, तो 2 बच्चे पैदा करके जीवन को बर्बाद क्यों किया जाए? क्या आप हमारे बच्चे नहीं हो? पूरा देश हमारा बच्चा है, क्योंकि गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो एक दलदल से निकले हुए प्राणी को सतमर्द खाने का काम करता है, वही सच्चा सद्गुरुदेव होता है, वही सच्चा पिता होता है। क्या बच्चा पैदा करने का मतलब होता है कि जीवन को खत्म कर लेना? जी, बिल्कुल। तो फिर पीढ़ी और वंश चलेगा कैसे? जी, मैं ये नहीं कहता कि बच्चा पैदा नहीं करे, हजारों करने चाहिए, पर कहते हैं शेर जंगल में एक ही होता है, बाकी तो हजारों पक्षी होते हैं, हमारा जीव जंतु थे। यदि आप बच्चा एक नहीं 1 करोड़ पैदा करो, पर 1 करोड़ बच्चों को शेर पैदा करिए, गीदड़ पैदा मत करिए। मेरा कहने का तात्पर्य कि शेर शब्द ही दुनिया को अच्छा क्यों लगता है? अभी किसी को कहे जानवर, तो आप गाली दोगे, बुरा लग जाएगा, मगर उससे कह दो बेटा शेर, तो उसकी गर्दन फूल करके मोटी हो जाएगी। बस मूर्ख को कौन समझाए कि बेटा शेर भी एक जानवर होता है, मगर जानवर कहोगे तो गाली खाओगे और शेर कहोगे तो सम्मान प्राप्त पाओगे। क्या बात है। जैसे महाराज आप वृंदावन में गए, वृंदावन की अद्वितीय छाप है, जी। उसकी अद्वितीय झलक भी है। तो एक निषाद समाज के बेटे को जब निकाल करके वृंदावन में बैठा दिया जाता है, तो वहाँ के जो ब्राह्मण लाभी है, जो पहले से पुरोहित बने बैठे हैं, तो क्या आपको वहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ा? देखिए, आपने एक बड़ा शब्द कहा ब्राह्मण। मैं आपको ये बात पहले क्लियर करना चाहता हूँ, वेदों में जो लिखा है, ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता मानवर। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणे, जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म जानने का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा आज भी देहात में ऐसे लोग हैं जिनको अंगूठा छाप कुछ नहीं आता, उनको पूरा वेदों का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, गीता का ज्ञान होता है। वो क्या है? जिसको ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म जानेति ब्राह्मणे, वेद ज्ञान है पंडित। जिसको ब्रह्म का ज्ञान वो ब्राह्मण, जिसको वेदों का ज्ञान है वो पंडित है। और जाति की बात करें तो जैसे हमारी अनेकों जाति हैं, तरह इंसान की जाति कोई होती ही नहीं। ये परमात्मा ने जब ईश्वर को प्राप्त किया तो 2.5 जाति को प्रकट किया, एक स्त्री, एक पुरुष और एक किन्नर। जो ना स्त्री है ना पुरुष है। जैसे हम लोग आज शादी करते हैं तो शादी में हजारों प्रकार की व्यवस्था होती है, टेंट की है, साउंड की है, खाने की है, उसकी है। तो आज जैसे व्यवस्था बांटी गई है, उसी व्यवस्था को हम लोग जाति बना करके बैठ गए। पहली बात। दूसरी बात, आज चुनौती की बात करें तो मेरी उपलब्धि बता दूं आपको कि जब किसी को नहीं मालूम था कि मैं निषाद वंश से, कश्यप वंश से हूँ, तो मैं पूरे भारतवर्ष में कथा करने का काम करता था। और इतनी कथा की कि मैंने रुकट उदयपुर के अंदर 7 साल में 103 कथा अब तक कर चुका। इतना बड़ा मैंने रिकॉर्ड बनाया वहाँ पर। मगर जब मैंने देखा कि कथा से धन तो कमा सकता हूँ, मगर मैं समाज को एक नई दशा और दिशा नहीं दे सकता। और जब मैंने पूर्ण तरीका से समाज में जाना प्रारंभ किया, समाज के लोग को बताना चालू किया कि मैं भी कश्यप समाज वंश से हूँ, मैं भी भाई आपके बिंद वंश से हूँ, मैं भी आपके सानी वंश से हूँ, तो जिन लोगों ने मुझे अपनाया, आज उन लोगों ने ही ठुकरा दिया। और जो 1 महीने में 4 कथा करता था, आज 4 साल में एक भी कथा नहीं हुई है। ये निषाद समाज की पहचान बताने का मुझे खामियाबा मिला है। तो ऐसा आप क्यों किया कर दिए? देखिए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ मानवर, हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिस दिन मरेंगे ना, जिस दिन मरेंगे, कहीं न कहीं अपने समाज का ही, अपने परिवार का ही भाई मुझे कांधे पे ले जाकर के शमशान तक लेकर के जाएगा। वो लेके नहीं जाएँगे जिनको मैं अपना समझता हूँ। और मैं इसलिए जब तक जिंदा तब तक करता रहूँगा, क्योंकि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब हमारे वंश के लोग उन लहरों से क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा वो समुद्र में जिस लहरों के अंदर प्रशासन नहीं जा सकता, जिन लहरों के अंदर माई का लाल कोई नहीं जान सकता, उस लहरों के अंदर निषाद वंश का बेटा अपने सर पर कफन का दुपट्टा बांध करके उस बड़े सरोवर में कूद जाता है। किसके लिए? सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए। जब परिवार को पालने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है, तो आप विचार करिए कि हम समाज को एक करने के लिए क्या नहीं कर सकते। महाराज मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या आपके ज़हन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं भी शादी करूं और मैं अपनी ज़िंदगी को भी जीऊं? देखिए, हमारे मन में पहली बात तो ये सब
चीज़ों का कोई महत्व नहीं रखता है। इच्छा नहीं बनती है। कोई महत्व इसलिए नहीं रखता है क्योंकि ये संसार की जो कुछ जो देख रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा हम सुखी हैं। क्योंकि हम यदि रोते हैं ना तो उससे सामने रोते हैं जो आंसू की कीमत, कहते हैं ना, जब बेदर्द हाकिम हो फरियाद क्या करना, तड़पता छोड़ दे रहा हो मैं उसे याद करना क्या करना। यदि आप अपने इस आंसू की कीमत चुकाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के सामने रोइए जो तुम्हारे आंसू की कीमत को समझे। जो तुम्हारे आंसू की कीमत नहीं समझता उसके सामने रोने को मतलब नहीं निकलता। आप गृहस्थ जीवन में 100 में से 10% ऐसे परिवार होंगे जो अच्छे से जीवन को जी रहे हैं। हजारों लोग हमारे पास आते, कोई कहता है गुरुजी हम बेटी से परेशान, कोई बेटा से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से परेशान। जब जीवन भर परेशान ही रहना है तो भैया इतने तो साधु बन के परेशान रहो तो ही अच्छा है। बुढ़ापे का सहारा लोग बताते हैं कि सिर्फ पत्नी ही होती है। ऐसा नहीं है। देखिए, पत्नी एक है, नारी एक है। मैं नारी जाति का सम्मान करता हूँ, मगर नारी एक है। ये पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है, ये संसार की माँ है। माँ का मतलब होता है किसी के मन में कोई भी मतलब दूसरे भाव से ना देखे। पर आज हम लोग देखते हैं घर में 4 बच्चे, माँ सबको प्रेम करती है पर एक को सबसे ज्यादा करती है। जब कष्ट तो बराबर हुआ है ना संतान जन्म देने में, पर एक को ज्यादा, एक को कम, एक को थोड़ा ज्यादा, एक को कम। जब हम लोग आपस में ही अपनी जो संतान को जन्म दिया है उसको हम बराबर नहीं समझ सकते तो फिर मेरे मानने में इसका कोई मतलब नहीं निकलता। क्या संदेश देना चाहेंगे जो तमाम श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, आपसे ज्ञान की बात लेना चाहें, तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? जी, देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे मुझे चैनल के माध्यम से कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, मगर मेरा निस्वार्थ सेवा के नाम से, निस्वार्थ सेवा संस्थान के नाम से यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है जिसमें मैं ऐसा धर्म का कार्य करता हूं। और एक समाज एकता गोपाल जी महाराज के नाम से अभी लोगों ने लड़ लड़ करके एक चैनल बनवाया है फेसबुक पेज पर। मेरा उस चैनल का नाम है समाज एकता गोपाल जी महाराज के नाम से। उस पर हम लोग से समाज की चर्चा करते हैं। कोई जुड़ना चाहता तो वहाँ भी जुड़ सकता है। बाकी मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9719951333 9719951333। मैं वैसे कथावाचक हूँ, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, और जिन कथाओं को कोई नहीं करता मैं वो कथा भी करता हूँ, जैसे कि कश्यप पुराण की कथा और निषाद पुराण की कथा। ये ऐसी कथाएं कि इन कथा को सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि वास्तव में ही जीने का मतलब क्या है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में जितने भी शास्त्र हैं ऐसा कोई पुराण नहीं जिस पुराण के अंदर निषाद वंश का, कश्यप निषाद का नाम ना हो। पर कोई भी कथावाचक इन चीजों को बताना नहीं चाहता क्योंकि ये सारे ग्रंथ हमारे पूर्वजों के लिखे हुए हैं। वो जानते, ऐसी बात नहीं, वो सब जानते हैं, पर जानते हुए भी वो इसलिए बताना नहीं चाहते कि आज जो ये समाज आगे बढ़ रही है, यदि ये लोग जान गए तो आज जो हमसे मांग रहे हैं कल को हमको इनसे मांगना पड़ेगा। इसलिए आज राजनीति में भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी ताली चाबी है जिससे सारे रास्ते खुल जाते हैं। वो सत्य है, मगर कब खुलेंगे? वो तब खुलेंगे जब आप शिक्षित होगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा जितना ज़्यादा धाड़ेगा। तो अपने बच्चों को पहले शिक्षित बनाइए, और शिक्षित जब बनाने के बाद में, शिक्षा के बाद में फिर उनको जरूरत पड़ती है अपने कुल गुरु की। क्योंकि जब तक पूरे कुल के गुरु में, कुल के बारे में पता नहीं होगा, कुनबा खानदान के बारे में, वंश के बारे में, देवी देवताओं के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप लोग किसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो सकते। तो अपने बच्चों को आप लोग शिक्षा के साथ साथ में आप धर्म का भी मार्ग बताइए, जिससे कि हमारे वंश के गौरवशाली इतिहास से याद रहे। हमने उसके लिए कुछ कार्य नियुक्त किए हैं, जैसे हमारे महाराज जी हैं विजयनंद शास्त्री जी, जो कर्म कांड, पूजा पाठ, विवाह पद्धति का सारा कार्य कराते हैं। अपने समाज के लोगों को कैसे शिक्षा देनी है उस कार्य को भी कराने काम करते हमारे महाराज जी हैं। और बहुत अभी हमारे साथ में साधु संत जो गृहस्थ जीवन से भी हम लोग विलोम करते हैं, वो लोग भी इस धर्म के कार्य को बढ़ाने के लिए आज आगे बढ़े हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य विजय निषाद महाराज जी, मैं खेतासराय जौनपुर का निवासी हूँ। महाराज जी आप इन्हीं के साथ में हैं? हाँ, मेरा एक ये मेरा कुटुंब परिवार है, उसके साथ साथ जो संस्कृत का जो एक कुनबा है, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। इस संन्यास जीवन में आप कब आए? मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैंने महाराज स्थान लेकिन मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं एक गृहस्थ जीवन यापन करता हूँ।
मेरा परिवार है, माता पिता हैं, भाई भौजाई हैं, बच्चे हैं, सब हैं, सबको हैं। यानी आप कहीं न कहीं अगर देखा जाए इनकी सानिध्य में आप सत्यता की ओर चल पड़े। नहीं, देखिए सत्य अगर कहा जाए, देखने में सत्य भी है, झूठ भी है। जैसे जो देखता है वही सत्य है, जैसे आप देखते हैं वही सत्य है। जैसे मैं उस चीज़ को जो आप सत्य देख रहे हैं, मैं उसमें झूठ देख रहा हूँ। मतलब सत्संग में आने का क्या कारण है आप? हाँ, देखिए ये जो समाज की पीड़ा होती है, एक समाज की पीड़ा होती है, समाज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर तो बन रहा है, लेकिन पढ़ाई के दौरान नौकरी नहीं पा रहा है, लेकिन अपने परिवार को छोड़ रहा है। जो उसको जन्म दिया, पाल-पोस के बड़ा किया, आज उस योग बनाया, उसको छोड़ दे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि मतलब कि आज देखते होंगे पहले वृद्धाश्रम नहीं था, लेकिन आज डेट में सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। उस पढ़ाई का क्या मतलब हो? जब पढ़ा मतलब लड़का पढ़ लिख के मास्टर डॉक्टर हो गया, अपने पिता को छोड़ दे, कौन सा संस्कार मैंने दिया? इसलिए शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी उतना ज़रूरी है, अलग जगाने का काम कर रहे कर रहे हैं। हैं। महाराज जी कैसे हैं आप? ठीक है भाई। कितनी उम्र होगी? हमारी 59 साल है। 59 साल। हाँ। ये बैराग जीवन कब धारण किया? नहीं, हम बैरागी नहीं है। जो बैरागी होते हैं ना, उनके मन में जो है, मन से पाप होता है। देखिए, कोई मन से पाप होता है, कोई कर्म से पाप होता है, और पाप तो पाप होता है। अच्छा, आप ये साधु वाला बेस क्यों बनाए? हम देखिए पाप करने के लिए, पुण्य करने के लिए? देखिए हम साधु नहीं हैं। दाढ़ी ओढ़ी तो रखे हैं, ये कंठी भी पहने हैं, तिलक भी लगाए हैं, और ये साफा भी पहने हैं, गेरुआ वस्त्र भी है। यानी हर एंगल से आप महाराज लग रहे हैं, पुजारी लग रहे हैं, साधु लग रहे हैं, सन्यासी लग रहे हैं। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूं? देखिए हमारी बात को आप समझिए, गौर से कीजिए। जैसे कोई अगर पाठ करना है आपको, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। क्या सन्यास जीवन में आने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा? हमारी बात समझिए। देखिए हम समाज का कार्य करते हैं। अगर हम आपकी तरह समाज में जाएंगे महाराज बन करके, तो हम वहाँ दरवाजे पर बैठे रहेंगे तो कोई हमको पहचानेगा नहीं। तो इसलिए कोई भी हो, जैसे कोर्ट कचहरी होती है, वहाँ वकीलों के लिए एक वर्दी होती है, स्कूल होता है उसमें भी यूनिफॉर्म होता है। तो ये समाज में हमारे निषाद समाज का ये कोड जो है, और ये जो अलग पहचान बता पहचान बताता है कि हमारे समाज के महाराज जी आ गए हैं। क्या बात है। प्रमोद जो बदलापुर से अभी उभरते सितारे हैं, जो राजनीति में कदम रखे हुए हैं। प्रमोद जी, आज आप वृंदावन के महाराज को आज अपने गांव में खींच लाए हैं। जी जी, तो हम लोगों का सौभाग्य है। जैसे जैसे मनीषियों का हमारे यहाँ दर्शन हुआ, उसके लिए महाराज जी बधाई के पात्र हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सब। अच्छा, अभी आप तक ये सोचे होंगे कि तमाम बड़े बड़े पुरोहित और ये जो पंडे होते हैं, जो पुजारी होते हैं, सन्यासी, ये सब तमाम ब्राह्मण जात से बिलोंग करते थे, और जितने भी बड़े बड़े मठ हैं उन पे उनका ही अधिकार है। तो आज वृंदावन से यहाँ खींच लाए, तो ये आपको जानकारी थी कि ये वृंदावन में एक निषाद समाज के शेर अलग से अलग जगा रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये जानकारी नहीं थी, अभी अभी आधा घंटे पहले पता चला है। खुशी हम महसूस बहुत हो रही बहुत है? बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे मनीषी वहाँ पर हैं हमारे। क्या बात। कहते हैं दोस्तों, अगर कुछ करने की ठानिए तो वो दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके करीब न हो। अब आप समझ सकते हैं कि इस कलयुग की चकाचौंध की जिंदगी को त्याग करके इन्होंने बैराग रमाया, और ये कहते हैं कि मुझे इस संतान की जरूरत नहीं है, ये दुनिया की जितनी संतानें हैं सब मेरी संतानें हैं। यानी जब मोह माया लोभ लालच से आदमी विरक्त हो जाता है तो उसे सारा संसार अपना नजर आने लगता है। अब बाकी बाबा के विचारों को जानने के बाद अब आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।